सच्चा गणतंत्र। गणतंत्र दिवस का दिन था। पूरे देश में जोश और उत्साह का माहौल था। गांव के स्कूल में भी इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाने की तैयारी हो रही थी। बच्चे सफेद कपड़ों में सजे हुए थे, तिरंगे हाथ में लिए देशभक्ति के गीत गा रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल में झंडारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गांव के सरपंच रामदयाल जी इस बार मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। वे एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन समय के साथ साथ उनकी छवि एक लालची और स्वार्थी नेता की बन गई थी। गांव के लोग उनके प्रति नाराज थे, लेकिन उनके प्रभाव के कारण कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। साथ ही इस बार स्कूल के सबसे होनहार छात्र अजय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक विशेष भाषण देने की ठानी। अजय सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसकी सोच और समझ उसकी उम्र से कहीं आगे थी। वो अपने गांव और देश की बेहतरी के लिए हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। स्कूल में कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस के दिन स्कूल में झंडारोहण का कार्यक्रम शुरू हुआ। रामदयाल जी ने झंडा फहराया और फिर बच्चों ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। अजय को आखिरी में भाषण देने के लिए बुलाया गया। जैसे ही उसने माइक संभाला, उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अजय ने बोलना शुरू किया। आज हम सब यहां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन हमारे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हमें अपना संविधान मिला, जो हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हम सच में गणतंत्र के असली मायने समझ पाए हैं? सभी लोग हैरानी से उसकी बात सुनने लगे। अजय ने आगे कहा, गणतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता के लिए और जनता द्वारा। लेकिन हमारे गांव में क्या ऐसा हो रहा है? क्या हमारे नेता हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं? क्या हमने अपने अधिकारों और कर्तव्यों को सही तरीके से निभाया है? सवालों का सामना। अजय की बातें सुनकर रामदयाल जी असहज हो गए। अजय ने बिना किसी डर के अपनी बात जारी रखी। उसने कहा, हमारे गांव की सड़कें टूटी हुई है, स्कूल की छत से पानी टपकता है, गरीब किसान अपने हक के लिए तरसते हैं, और जो पैसा इन सब कामों के लिए आता है वो कहा जाता है। क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम इन समस्याओं को उठाएं और इन्हें ठीक करें? उसकी बातें सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। गांव के लोग समझ गए कि अजय उनकी आवाज बनकर सच कह रहा है। रामदयाल जी का चेहरा शर्म से झुक गया। बदलाव की शुरुआत। अजय ने अंत में कहा, गणतंत्र दिवस सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। अगर हम सब मिलकर अपने गांव, अपने देश को बेहतर बनाने का संकल्प लें, तो यही असली गणतंत्र होगा। आइए आज से हम ये प्रण लें कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और अपने देश को महान बनाएंगे। अजय की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। रामदयाल जी ने मंच पर आकर स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों में कोताही बरती है और वादा किया कि वे आगे से ईमानदारी से काम करेंगे। उस दिन से गांव के लोगों ने भी अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दिया। कोई सड़क बनाने में मदद करने लगा, तो कोई स्कूल की मरम्मत में। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी। संदेश। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि गणतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जिसे हम सभी को मिलकर निभाना है। जब तक हर व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझकर उन्हें निभाएगा, तब तक हमारा गणतंत्र सशक्त और सफल होगा। जय हिंद।